हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है पता है? यहाँ पे आता है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। यानी अभी तक हमने क्या देखा, रेजोनेंस में देखा या अभी इसमें देखे, पाई इलेक्ट्रॉन यानी जहाँ पे मोर देन वन बॉन्ड प्रेजेंट थे वो मूव कर रहे थे। अभी इसमें हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा ही मूव कर जाता है और जनरली कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो मूव करता है। कैसे होता है देखो, पहले लिख लो फिर मैं बता आपको समझ आएगा और एक्सप्लेन करूँ। हाइपर इसको बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिखा करके भी पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको ऐसे लिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। नहीं तो 4 पेज लिखा दो फिर आप याद कुछ नहीं रखोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा मैं 4 लाइन लिखूँ आप याद। मैम हाँ थर्ड पेज भी दिखा दीजिए, थर्ड पेज। ये यस मैम, थैंक यू। ओके, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पर आप पहले लिख लो, इट इन्वॉल्व्स delocalization of sigma electron of a CH bond of an alkyl group attached directly to an atom of unsaturated system or to an atom with an unsaturated p orbital. क्या मतलब देखो, अनसैचुरेटेड सिस्टम यानी आपने पहले पढ़ाया था, मैंने आपको पहले क्लास में कि आपको हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, जहाँ एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड, वो सैचुरेटेड होता है। ये अपने को जो हमने पहला क्लास में पढ़ा है। तो अब देखो ये क्या है, वैसे देखो एक बार। आशुतोष बालक समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, जैसे देखो ये CH2 और यहाँ पे एक H अटैच है। अगर ये कनेक्ट है CH और ये कनेक्ट है डबल बॉन्ड के साथ CH2 से, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? जैसे मैंने आपको कहा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिंगल सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं, इसको CH3 लिख सकते थे बट मैंने अलग लिखा क्योंकि यहीं से मैं हाइपर कंजुगेशन कराऊंगी। अभी देखो आप कैसे। मैंने क्या किया, ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों, इसको शिफ्ट करा दिया यहाँ। तो यानी ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इधर दे दिया। तो अब H अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बनेगा, H+। अभी H+ बन के यहाँ से हट गया, अब वो जुड़ा नहीं रहेगा।
और यहाँ पे क्या बच गया CH2 और इधर क्या आ गए हैं डबल बॉन्ड। ओके, अब जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लाओगे ना तो ये इधर में क्या है डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो 2 बॉन्ड यहाँ कर दोगे, 2 बॉन्ड यहाँ, 4 और एक हाइड्रोजन 5 हो जाएगा। तो 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी होना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड ला दिया ना, अब ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ताकि इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा रहे CH2 और यहाँ पे आ गया माइनस का चार्ज। ऐसा होता है। यहाँ पे आपको एक चीज नहीं समझ में आया होगा, ये अनसैचुरेटेड p ऑर्बिटल का क्या मतलब, उसके अलावा बताओ, बाकी चीज समझ में नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा एक बार। यस मैम। देखो ये CH3 है, CH3, यहाँ पे ये कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इसका मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड हो सकता है, तो ये CH2। अब इसमें होना क्या है, इनमें से कोई एक शिफ्ट होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब ये जो हमारा, एक सेकेंड जो मैं कलर चेंज कर रही थी, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो, ये इसमें से कोई भी एक उठा लो, इसमें से हमने ये लिया, ठीक है, इसको क्या करना है, ये सिग्मा बॉन्ड को डीलोकलाइज, इसका जगह चेंज करो। जगह चेंज करोगे क्या, अब इधर तो जा नहीं सकता, ये एक एक बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को उठाओ यहाँ से और इधर रख दो यहाँ। तो ये बॉन्ड को उठा के जब यहाँ रखोगे तो ये इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, तो हाइड्रोजन से तो आपने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये क्या बनेगा H+, हाइड्रोजन क्या बनेगा, उसका इलेक्ट्रॉन आपने चुरा लिया तो वो बनेगा H+। अब इसका इलेक्ट्रॉन छीन के आपने दे दिया यहाँ, इसको दे दिया, इसको दे दिया, एक तो इसी का था, एक इसको दे दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, ये 2 ऐसे ही रह जाएंगे H, और यहाँ पे बन जाएगा आपका अब डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक H भी था ना, यहाँ पे एक H, अच्छा यहाँ इधर, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आपने बना दिया, यहाँ पे एक H है, इधर में डबल बॉन्ड था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस कार्बन का 5 बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, और आपने ये डीलोकलाइजेशन इसका करा भी दिया, हाइपर कंजुगेशन करा भी दिया आपने, तो अब इस केस में क्या होगा, देखो ये कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, देखो अब ये 5 बॉन्ड को नहीं चाहिए तो क्या करोगे, अब यहाँ पे 2 बॉन्ड था, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसी में से एक बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा दो, इसके तोड़ दो, तोड़ के इलेक्ट्रॉन, हाँ पेज में कुछ दिख ही नहीं रहा। पेज नहीं दिख रहा, कैसे, पेज तो दिख रहा है, अच्छा चेंज कर दिए हैं। वही पेज तो है, क्या नहीं दिख रहा, वही पेज तो है। ठीक है मैम, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, यस मैम, कुछ नहीं दिख रहा है। यस मैम। अभी नो मैम। कुछ अब यस अब यस मैम दिख रहा है, मैम दिख रहा है। ओके, तो देखो अभी इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है क्या, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, नो मैम। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, माइनस, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ दे दिए, तो इस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये तो माइनस का चार्ज, तो इसलिए अब ये कैसा हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा, तो क्या कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस का चार्ज, ऐसा, बोलो। यस मैम आ गया। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन और नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन,
यहाँ पे एक चीज आपको नहीं समझ में होगा, अनसैचुरेटेड पी ऑर्बिटल। अनसैचुरेटेड या अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल का क्या मतलब है? ऐसा पी ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिनके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये आपको अभी उतना समझ में नहीं आया है ये टर्म अनसैचुरेटेड पी ऑर्बिटल या अनसैचुरेटेड पाई ऑर्बिटल क्या है या अनशेयर्ड पाई ऑर्बिटल क्या है। ये मैं आपको बताऊंगी जब आप ये आप लोग पढ़ोगे, जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे। अभी अभी बस ये समझ लो कि सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, उसका पी ऑर्बिटल कंसेप्ट आप बाद में समझोगे, तब जब मैं उसको जब वो आप करोगे। यस हम्म। यहाँ तक कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। मैंने आप लोगों को कहा था कि टेस्ट है, आप लोग पढ़ रहे हो? यस मैम। ओके, गुड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपर कंजुगेशन। अब आप लोगों का बच गया है कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये सब थोड़ा सा एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइपर कंजुगेशन एक बार और बता दीजिए। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? अभी तक हमने जितना भी कराया था ना उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था। इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्ड, वो भी जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, उसी को शिफ्ट करा देंगे। जैसे ये था हमारा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, इसी बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा दिए, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ लिया और यहाँ पे लगा दिए। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किए तो यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, तो H पे आ गया प्लस का चार्ज, कार्बन ये इलेक्ट्रॉन ये लिया। अब ये लिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक अपना और एक इसका, वो इधर दे करके इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, इससे ये लिया और इधर बना लिया बॉन्ड। अब जैसे ही बॉन्ड बनाया, इस कार्बन का हो जा रहा है कितना, एक यहाँ बना लिया 2, इधर एक 3 4 5, 5 बॉन्ड, तो कार्बन को 5 बॉन्ड नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड जहाँ पे 2 बॉन्ड था उसको शिफ्ट कर देगा यहाँ, तो इस पे आ गया माइनस का चार्ज और ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा है 4, और यहाँ से एक ये H+ बन के हट गया, अब वो H+ बन के घूम रहा है हवा में, अब उसको बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, ऐसा होता है। समझे? इसमें हाइपर कंजुगेशन शो करेगा कब, जब ना एटलीस्ट एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, यानी एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। थोड़ा सा कंडीशन लिख लो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपर, कुछ डाउट है क्या श्रेया? कुछ बोल रहे थे? स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर, पीयूष आप लोगों का तो बस एक ही चैप्टर बच गया ना बैकअप के लिए ना? हाँ मैम, पीरियोडिक क्लास। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है ना, इस वीक खत्म होगा मैम फर्स्ट? नहीं मैम, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैम अभी खत्म नहीं हुआ। इस वीक हो जाएगा खत्म, मैम बोल रही थी। हाँ ओके, फिर 1 2 वीक में वो भी हो ही जाएगा। कंपाउंड शुड हैव at least one sp2 hybridized carbon, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2 hybridized, sp2 कब होता है, sp3 कब होता है, sp कब होता है, बताया था आप लोग, नोट्स पलट के देख सकते हो अगर भूल गए हो तो। कंपाउंड्स
compound should have at least one sp2 hybridized carbon. हाइब्रिड कार्बन या हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कुछ भी लिख सकते हो. कार्बन of their alkene. अच्छा ठीक है, ये होगा ही तब जब अल्कीन होगा. ऑफ आइदर अल्कीन अल्काइल कार्बोकेटाइन भी हो सकता है. अल्काइल कार्बोकेटाइन जहाँ पे कार्बन पे प्लस का चार्ज आया हो, और अल्काइल फ्री रेडिकल. कैसे भी हो, कुछ भी हो, बस sp2 होना चाहिए. फ्री रेडिकल भी आप लोगों को बताया है ना, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर के बैठ जाए. शेयर किया है जिसमें से अपना अपना मिल जाए, बराबर बढ़ता है शेयर इलेक्ट्रॉन. तो फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोकेटाइन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, sp2 होना चाहिए. बॉन्ड गिन के पहचान सकते हो क्या है. दूसरा, अब जो डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बाजू वाला, जैसे यहाँ पे देखो ये, अरे कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड sp2 हो गया ना. sp2 एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये भी हमारा sp2. तो sp2 के जस्ट बाजू वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन पे ना कम से कम एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तभी तो वो शिफ्ट होगा. नहीं तो एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ऐसा है CH बॉन्ड, शिफ्ट क्या होगा. तो ये अल्फा कार्बन जो sp2 के जस्ट बाजू में है, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए. दूसरा कंडीशन ये है. अल्फा कार्बन with respect to sp2 hybrid carbon should have at least one hydrogen. अब देखो, जितना ज्यादा जुड़ा होगा CH, उतना ज्यादा अच्छा है, स्टेबल है. बट अगर कम से कम एक होना चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि मोर, जैसे कहीं पे 3 है हाइड्रोजन तो बहुत अच्छी बात है, बहुत स्टेबल है. मोर द नंबर ऑफ CH bond attached to the unsaturated system more stable will be the alkene. alkene. जितना ज्यादा नंबर ऑफ, कम से कम एक होना चाहिए, तभी ये हाइपर कंजुगेशन होगा.
और जितने ज्यादा प्रेजेंट है उतना ज्यादा स्टेबल होगा आपका अल्कीन, बस बात खत्म। ये रहा हाइपर कंजुगेशन की कहानी। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज इतना ही। आप लोग एनसीईआरटी जो लोग नहीं भी किए हो सॉल्व करो। अभी 1-2 क्लास एनसीईआरटी का डाउट सेशन लगेगा, इसमें आप लोगों के जो डाउट है वो मैं डिस्कस करूंगी। तो 1-2 क्लास डाउट सेशन। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट है, तो आप खत्म कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। पहले भी दिया था होमवर्क, आप लोग उसको करो। नेक्स्ट क्लास से डाउट सेशन पे लगेंगे। चलो फिर आज इतना ही मैम है। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम जाती है सफिक्स में मैम, किसमें? सफिक्स में ओएल ओएल इसमें ऐड नहीं करती कार्बन ऑक्सीजन वाला। ठीक है, उसको मैं फिर से बता दूंगी एक बार। हम एक दिन संडे को किसी दिन बता दीजिएगा मैम वो टेबल ये मैं भेजिएगा। क्लास में ही बता दूंगी, मैं कल या परसों ही बता दूंगी।